दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों जैसा कि हम DSSP स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी पर बात कर रहे हैं और सेक्शन बी में हमने स्पेशल एजुकेशन में अब तक 100 प्रश्न कर चुके हैं। यानी कि हमने अब तक 100 क्वेश्चन पर बात की है। 100 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है, ठीक है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और अच्छे से उनके आंसर को हमने जाना है। ठीक है दोस्तों, तो आज भी हम क्या करेंगे, 20 प्रश्नों पर ही बात करेंगे, जिसमें हमारा 101 से लेकर 120 तक का सीरीज है। यानी कि 101 से लेके 120 तक क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक चीज और, अब तक हमारे दोस्त कुछ कह रहे थे कि मैम लास्ट ईयर के क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं या कहाँ से ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्या स्पेशल एजुकेशन चेंज होता है? नहीं होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मेथड चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर दिया जाता है। तो मैं आपको क्वेश्चन कैसे, मतलब और जो ओल्ड पेपर है, कुछ सॉल्व पेपर है, मतलब उन सभी से मिक्सअप कर रही हूं मैं आपके क्वेश्चनों का। जो पिछली बार आपसे पूछे गए हैं क्वेश्चन, आप उनको उठा के देखिए, रिलेटेड तो मिलेंगे लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको किसी भी क्लास में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, या जिसमें टॉपिक, जिस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे क्वेश्चन, उन टॉपिक्स के बारे में एक टॉपिक्स में से कम 5 या 6 क्वेश्चन मैं आपको बनाकर दे रही हूँ, ताकि किसी भी प्रकार से कहीं से भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, बाकी का हम स्पेशल एजुकेशन का पूरा ही कवर कर रहे हैं उसमें। ठीक है, जितने भी हमारे अलग अलग है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, साइकोलॉजी हो गया, चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया और स्पेशल एजुकेशन हो गया, और डिसेबिलिटीज के बारे में, सारा एक्ट के बारे में भी जो पूछा गया है मैं उसके बारे में भी आपको बता रही हूँ। डिसेबिलिटी के टाइप में भी कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, तो आज भी हम क्या कर रहे हैं, आज का अगर हम बात करें कि आज के क्वेश्चन हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से ज्यादा है अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 101 यानी कि 101 प्रश्न नंबर। देखिए, कार्यात्मक पाठ्यक्रम किस पर जोर देता है? यानी कि फंक्शनल करिकुलम जो है किस पर बेस्ड है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, किस पर आधारित है या केंद्रित है। तो कार्यक्रम पाठ्यक्रम, फंक्शनल करिकुलम जो है किस पर जोर देता है, यानी कि किसको सबसे ज्यादा मान्यता देता है, ठीक है, किस पर आधारित होकर हम योजना बनाते हैं कार्यात्मक पाठ्यक्रम की। तो दोस्तों देखिए, कार्यात्मक पाठ्यक्रम जो है, जब हम कोई भी करिकुलम तैयार करते हैं किसी भी बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो केंद्र बिंदु होता है वह होता है बालक, यानी कि छात्र। ठीक है, पाठ्यक्रम के बारे में भी आप जानेंगे। तो पाठ्यक्रम क्या है? एक रचनात्मक, एक रूपरेखा है जिसके द्वारा हम शिक्षा प्रदान करते हैं बच्चे को। ठीक, कार्यात्मक पाठ्यक्रम जोर देता है दोस्तों, कार्यात्मक पाठ्यक्रम नहीं, कोई भी पाठ्यक्रम आप ले लीजिए। ठीक है, तो किस पर जोर देता है? वर्तमान और भविष्य में या भविष्य की आवश्यकताओं पर। किसकी? छात्र की। वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं पर जोर देता है। जिस बच्चे के लिए कार्यात्मक पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है, या जिस बच्चे के लिए कार्यात्मक पाठ्यक्रम योजना तैयार की जा रही है, तो वह बच्चे की या छात्र की वर्तमान, यानी कि जो चल रहा है, और उसके फ्यूचर के लिए, उसके लिए क्या क्या नीड्स रहेंगी उसकी, तो उनको ध्यान में रखकर बनाया जाता है, या उन पर जोर देता है, या उन पर आधारित होता है। ठीक, फिर है दोस्तों क्वेश्चन 102, 102 प्रश्न नंबर। देखिए आप, सीपी कुर्सी में कूले, घुटने और टखने कितनी डिग्री पर होते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ठीक है, अब ये कह रहे हैं सीपी यानी कि सेरेब्रल पॉलिसी वाली जो कुर्सी है, जिस पर हमारे मस्तिष्क पश्चागात व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है, जो उसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग में आती है उनके लिए, तो कूले, घुटने और टखने कितनी डिग्री पर होते हैं? यानी कि उनका बैठना है, जहां से सिटिंग है उनकी सीट पर, उससे क्या उनके जो घुटने हैं वो कितनी डिग्री पर होंगे, टखने उनके कितनी डिग्री पर होंगे। ठीक है, तो वो होते हैं दोस्तों 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक,
उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 103, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, गुणवत्ता निष्पादन या विश्वसनीयता स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि वो कह रहे हैं गुणवत्ता निष्पादन, गुणवत्ता आप सभी जानते हैं क्या है, क्वालिटी, निष्पादन परफॉर्मेंस हो गया, विश्वसनीयता स्थापित करने की प्रक्रिया। अब इस प्रक्रिया में आप ये चीज देखिए कि ऐसी कौन सी शैक्षणिक प्रक्रिया है जिसमें अब पता आपको क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है। ये क्वेश्चन देखिए, गुणवत्ता निष्पादन या विश्वसनीयता स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, इन्होंने ये पूछा है। अब ये क्वेश्चन और कैसे बन सकता है, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें गुणवत्ता निष्पादन और विश्वसनीयता को स्थापित किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी बन सकता है। यह विश्वसनीयता स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, या इस तरीके से भी बन सकता है परीक्षण प्रक्रिया क्या है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, गुणवत्ता निष्पादन और विश्वसनीयता स्थापित करने की प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है परीक्षण प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो परीक्षण प्रक्रिया क्या है, परीक्षण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो गुणवत्ता निष्पादन या विश्वसनीयता स्थापित करती है, वह प्रक्रिया परीक्षण प्रक्रिया कहलाती है। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों हमने क्या करना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है आंसर में क्वेश्चन बन जाए परीक्षण प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो परीक्षण प्रक्रिया गुणवत्ता निष्पादन विश्वसनीयता स्थापित करने की प्रक्रिया परीक्षण प्रक्रिया कहलाती है, या गुणवत्ता निष्पादन या विश्वसनीयता स्थापित करने की प्रक्रिया परीक्षण कहलाती है। ठीक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 104, 104 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चुनिंदा प्रतिक्रिया परीक्षण क्या कहलाती है। अब चुनिंदा का मतलब आ गया, या ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, जिसमें हम 4 में से किसी एक को चयन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उस प्रकार की जो परीक्षण यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट हो गया हमारा, वह क्या कहलाता है। ठीक है, उसने प्रतिक्रिया लगा दिया, चुनिंदा प्रतिक्रिया परीक्षण क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों, यहां मैं लिख देती हूँ आपको, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अब देखिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तब आप बता सकते हैं चुनिंदा प्रतिक्रिया परीक्षण प्रक्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको उल्टा भी बन सकता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रक्रिया क्या है, तो चुनिंदा प्रतिक्रिया परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। ठीक, इस तरीके से। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है, जैसे कि हम DSSB स्पेशल एजुकेशन में देने वाले हैं। ठीक है, उसमें भी तो हमारे साथ क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए होते हैं, उस विकल्प में से हमने एक चयन करना होता है। ठीक है, तो वही चीज है। फिर कह रहे हैं दोस्तों 105 देखिए, किलपैट्रिक ने कौन सी परियोजना का वर्णन किया है। किलपैट्रिक ने कौन सी परियोजना, एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा मतलब कि वह व्यक्ति बताइए जिसने एक साथ 4 परियोजनाओं को विकसित किया है, तो यह एक साथ 4 परियोजनाओं के बारे में बताया है, तो किलपैट्रिक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, ये आप देखना ध्यान से, किलपैट्रिक ने कितनी परियोजना का वर्णन किया है, इन्होंने 4 परियोजना का वर्णन किया है, लेकिन यहाँ पर हमने पूछा उन्होंने कि किलपैट्रिक ने कौन सी परियोजना का वर्णन किया है, तो उन्होंने किया है सामूहिक परियोजना का। परियोजना, ठीक है, सामूहिक परियोजना। अगर वो यहाँ पूछता कि किस व्यक्ति ने एक साथ 4 परियोजनाओं को विकसित किया है या वर्णन किया है, तो कौन हो जाते, तो भी किलपैट्रिक है। और क्वेश्चन इन्होंने किलपैट्रिक के लिए उसने दिया है, तो किलपैट्रिक ने कौन सी परियोजना का वर्णन किया है, सामूहिक परियोजना का। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों 106 देखिए आप क्वेश्चन नंबर 106, कौन सी परियोजना विद्यार्थियों की प्रशंसा शक्ति बढ़ाती है। तो ऐसी कौन सी परियोजना है जो विद्यार्थी में प्रशंसा शक्ति बढ़ाती है, तो वह परियोजना है सौंदर्य
परक। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107 107 प्रश्न नंबर देखिए, परियोजना विधि में शिक्षक की भूमिका किसके रूप में होती है? यानी कि एक टीचर की भूमिका क्या होती है परियोजना विधि शिक्षण में, या परियोजना विधि चल रही है या परियोजना विधि शिक्षण चल रहा है, तो उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक की भूमिका हमेशा एक सी रहती है, चाहे वो परियोजना विधि हो, चाहे शैक्षणिक कार्यक्रम हो, चाहे सामूहिक कार्यक्रम हो, किसी भी चीज में हो, लेकिन शिक्षक की एक भूमिका है जो हमेशा रहती है। अब इसमें तो इन्होंने परियोजना विधि पूछ लिया, कोई बात नहीं है, कहीं पर भी अगर शिक्षक की भूमिका आपसे पूछी जाती है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार से प्रश्न बन रहा है एग्जाम के लिए, तो उसमें बस एक ही आंसर राइट होता है, वो होता है मार्गदर्शक के रूप में। मार्गदर्शक के रूप में ये आंसर आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, एक विकल्प मार्गदर्शक के रूप में, क्योंकि शिक्षक की जो भूमिका चाहे वो कक्षा में हो, विद्यालय में हो, यहाँ तक कि अगर मैं आपको बाहर भी कहीं भी है, ठीक है, तो वहां भी उसकी क्या होगी, एक मार्गदर्शक के रूप में ही उसकी भूमिका होगी। वह अपनी भूमिका हमेशा मार्गदर्शक के रूप में निभाता है। ठीक, फिर कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 108 108 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण क्या लाभ है? यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का क्या लाभ है? तो क्या लाभ है दोस्तों? वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ है वस्तुनिष्ठता का, ठीक। और अगर आपको इसमें आ जाए क्या, अगर इस तरीके से अगर वो एक चीज पूछ रहे हैं, अगर हमारा ऑप्शन में आ जाए एक क्वेश्चन इस तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हैं कि एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण का क्या लाभ है, तो ठीक है, अगर यहाँ कौन कौन से लाभ है, अगर क्या के अलावा कौन लगा दिया आपने, तो ऑप्शन में वहां और भी ज्यादा दिए होंगे, जैसे एक तो ये वस्तुनिष्ठता हो गया, दूसरा विश्वसनीयता हो गया, ठीक है, तो ये भी दिया जा सकता है, और ये तीसरा ऑप्शन भी गुणवत्ता भी आ सकता है। तो क्या हो जाएगा उसमें, तो एक तो होगा वस्तुनिष्ठता, दूसरा होगा गुणवत्ता, तीसरा होगा विश्वसनीयता, और चौथा जो आपको विकल्प दिया होगा वह होगा ये सभी। ठीक है, तो आप हमेशा ये सभी पर लगा कर आएंगे। अगर कौन पूछ ले, क्या लाभ की जगह अगर कौन पूछ ले तब आप लगाएंगे। ठीक है, अगर मैं पूछा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के कौन कौन से लाभ हैं, तो आप तीनों को सही करेंगे, जिसमें एक चौथा विकल्प दिया होगा आपका कि ये सभी। ठीक है, और अगर क्या लाभ है तो वस्तुनिष्ठता का लाभ है। इस तरीके से आपको आंसर दे रहा है, ध्यान में रखकर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 109 प्रश्न नंबर 109, स्वयं संकल्पना क्या कहलाती है? स्वयं संकल्पना क्या कहलाती है? तो स्वयं संकल्पना क्या कहलाती है दोस्तों? स्वयं पहचान। अब ये आपको पता है क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, स्वयं पहचान क्या है, या स्वयं पहचान किसकी संकल्पना है? तो यह स्वयं पहचान संकल्पना क्या है? तो स्वयं पहचान क्या है? स्वयं की संकल्पना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, स्वयं पहचान क्या है, तब ऑप्शन में दिया होगा स्वयं आकलन हो गया, स्वयं पहचान हो गया, स्वयं संकल्पना क्या है? स्वयं पहचान है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ आइडेंटिटी। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 देखिए, 110 देखिए, 110 देखिए दोस्तों, कौन सी विधि कृत्रिम कला कहलाती है? यानी कि ऐसी कौन सी विधि है जो कृत्रिम कला है? इस तरीके से क्वेश्चन क्या आता है, तो दोस्तों वह है नरेशन। नरेशन यानी कि कहना। ये एक विधि भी है जिसके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, एक विधि भी आती है जिसमें हम क्या करा सकते हैं, पठन कौशल विकसित करते हैं। पठन कौशल विकसित करने की शैक्षणिक विधि भी है। ठीक है, अगर नरेशन आ जाए, उसमें नरेशन लिखा हो, ठीक है, यह विधि किस प्रक्रिया के लिए है, या किस कार्य में आती है, काम आती है, या किस कार्य को सिखाने में आती है, तो पठन कौशल सिखाने के लिए भी नरेशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, और डीएड में तो सभी ने पढ़ रखा होगा नरेशन, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, हमने जो बताया था आपको डीएड पेपर 4 में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित संकेतों की श्रृंखला को
देखने और उनका अर्थ निकालने की कौन सी प्रक्रिया है। अब देखिए यह क्वेश्चन कितना घुमाकर बनाया है। अब ये किस तरीके से आपको घुमा सकता है प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संकेतों की श्रृंखला को देखना, यानी कि जो श्रृंखला एक दी हुई है, मान लीजिए ये श्रृंखला दी हुई है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी हुई हैं इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सबसे पहले निम्नलिखित श्रृंखला जो दी हुई है उन संकेतों की श्रृंखला को देखना। मैं देख रही हूं 1 बॉल है, 2 बॉल्स है, 3 बॉल्स है, और उनका अर्थ निकालना। तो एक तरफ मैं अर्थ भी निकाल रही हूं, अगर 1 लिखा हुआ है तो एक का मतलब है एक गेंद, ठीक है, एक बॉल। 2 लिखा हुआ है, 2 है तो 2 बॉल्स, ठीक है। इस तरीके से मैं देख रही हूं उसको। तो अर्थ निकालने की कौन सी प्रक्रिया चल रही है जब मैं इस चीज को कर रही हूं, तो वह है पढ़ना, ठीक है। इस तरीके से कि निम्नलिखित संकेतों की श्रृंखला को देखने और उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया पढ़ना प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है, रीडिंग करना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 112, अधिक समय लेने वाला एक अर्थपूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है। यानी कि उसमें देखिए दोस्तों, इसमें अध्ययन के प्रकार नहीं पूछे हैं, ठीक है, पठन के प्रकार नहीं पूछे हैं। तो आप ये मत बोलना कि नहीं मैम ये तो नहीं है, हमने पठन के प्रकार बहुत सारे पढ़ रखे हैं, ठीक। अधिक समय लेने वाला अर्थपूर्ण अध्ययन, उन्होंने क्या बोला है कि अगर हम अर्थपूर्ण तरीके से किसी चीज में बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, अर्थपूर्ण तरीके से पढ़ रहे हैं, तो जिसमें अधिक समय लग रहा है, तो अधिक समय लेने वाला अर्थपूर्ण अध्ययन क्या कहलाता है। उन्होंने अर्थपूर्ण अध्ययन लगाया है, इसका मतलब इसका आंसर हो गया गहन अध्ययन, ठीक है, गहन अध्ययन कहलाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 113, शिशुओं में रंग की अनुभूति शीघ्रतम कितने माह में प्रदर्शित हो जाती है। अब ये क्वेश्चन देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट से बना है। शिशुओं में रंग की, जैसे देखिए दोस्तों जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के वह कुछ दिनों बाद क्या होता है, अपने रंग बदलता रहता है, ठीक है। उसके कभी कभी तो बहुत ज्यादा मतलब फेयर लगता है, कभी लाल, अलग अलग प्रकार के रंग बदलता रहता है, ठीक। तो शिशुओं में रंग की अनुभूति शीघ्रतम कितने माह में प्रदर्शित हो जाती है, यानी उसका एक्चुअल रंग जो रहना होता है हमेशा के लिए, वह रंग कब तक दिखने लगता है, या कब तक पूरा हो जाता है या प्रदर्शित हो जाता है। उन्होंने ये पूछा है जब छोटा बच्चा है, जन्म लिया है, जन्म के बाद बच्चा अपना रंग बदलता रहता है और पूर्ण रूप से कब प्रदर्शित हो जाता है, तो वह अवधि है दोस्तों 4 माह। 4 माह में प्रदर्शित होने लगता है, ठीक। उसके बाद है प्रश्न नंबर 114, किस चरण के दौरान एक बालक परिपक्व वयस्क की तार्किक शक्ति प्राप्त करता है। अब देखिए दोस्तों किस चरण में उसने पूछा है, किस चरण के दौरान बालक परिपक्व तार्किक शक्ति का मतलब आ गया जो हमारे जीन प्याजे ने हमें संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं या चरण में बताए हैं, ठीक है। 4 अवस्थाएं उन्होंने जो बताई हैं, ये क्वेश्चन वहां से बनकर आया है, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी से आ गया, किस चरण के दौरान एक बालक परिपक्व वयस्क की तार्किक शक्ति प्राप्त करता है, ठीक है। तो कब करता है, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में, ठीक है। किस चरण में, किस चरण के दौरान एक बालक जो है परिपक्व वयस्क की तार्किक शक्ति कब प्राप्त करेगा, वह करेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक, जो चौथा चरण है, ठीक है उसका। उसके बाद प्रश्न है दोस्तों 115 देखिए दोस्तों, किस आयु में क्रिस्टलीकृत बुद्धि बढ़ती है जबकि द्रव्य बुद्धि घटती है। देखिए दोस्तों एक टाइम होता है कि कभी मतलब जब बच्चे का डेवलप होता है, उसका अगर हम बात करें तो मानसिक विकास जब होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है, तो एक एज तक तो ज्यादा होता है, बहुत तेज होता है, जैसे कि शैशवावस्था में बहुत तेज होता है, बाल अवस्था में थोड़ा कम हो जाता है, फिर तेज होता है। तो वही क्वेश्चन ये बना है कि किस आयु में क्रिस्टलीकृत बुद्धि बढ़ती है जबकि द्रव्य बुद्धि घटती है।
तो वह अवस्था होती है दोस्तों मध्य वयस्कता, मध्य वयस्कता, ठीक है, यानी कि मिडिल अडल्टहुड, ठीक। उसके बाद है दोस्तों 116 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, थैलेसीमिया के दो प्रकार कौन कौन से। आप थैलेसीमिया क्या है दोस्तों, थैलेसीमिया एक डिसेबिलिटी है, ठीक है, जो आरपीडब्ल्यूडी 2016 अधिनियम में ऐड किया गया है। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रूप से प्राप्त हुआ एक रक्त रोग है, ठीक है, जो क्या है असामान्यता रूप से हीमोग्लोबिन उत्पादन की कमी से होता है, ठीक है, यानी कि असामान्य रूप से उत्पादन हीमोग्लोबिन जो है शरीर में उसके कारण होता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, ठीक है, और ज्यादा बढ़ने के कारण कभी कभी उस व्यक्ति को हृदय रोग भी हो जाता है, तो उस कंडीशन को थैलेसीमिया कहते हैं दोस्तों। तो इस थैलेसीमिया के दो प्रकार है, माइनर मेजर, ठीक है, माइनर थैलेसीमिया, मेजर थैलेसीमिया और मेजर थैलेसीमिया, ठीक है। माइनर तो ये है कि पता नहीं चलता है जल्दी कि उसको थैलेसीमिया है लक्षणों के अनुसार, लेकिन मेजर थैलेसीमिया क्या है उसमें ज्यादा दिक्कत होती है, तो वह पता चलने लगता है जल्दी, ठीक है। थैलेसीमिया के बारे में अगर आपको देखना है या इसको डिटेल में जानना है तो आप सर्च कीजिए स्पेशल एजुकेशन हब, स्पेशल एजुकेशन हब डालिए और नीचे डाल दीजिए आप थैलेसीमिया, ठीक है, या आप अब से 1 वीक पहले की क्लास देखेंगे तो आपको थैलेसीमिया मिल जाएगा। थैलेसीमिया क्या है उसके बारे में आप सारा जान सकेंगे, उसके प्रकार के बारे में आप जान सकेंगे। मैंने आपको डिटेल में एक क्लास कर रखी है, थैलेसीमिया पूरा डिटेल करा रखा है, ठीक है। तो आप, और हाँ एक और भी है ड्वार्फिज्म, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो डिसेबिलिटी के बारे में बहुत ज्यादा आएगा। ड्वार्फिज्म करके है एक बौनापन, ठीक है, तो इसको भी आप दोनों की डिटेल आप जाके अंदर प्लेलिस्ट में भी आपको मिल सकती है, और वैसे भी अगर आप सर्च कर लेंगे स्पेशल एजुकेशन हब डालने के बाद आप टॉपिक डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए दोस्तों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। 117 नंबर प्रश्न देखिए आप, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया द्वारा कौन सा संक्रमण होता है। तो दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे, माइक्रोबैक्टीरियम भी अगर आ जाए और उसमें लेप्रे ना लिखा हो, लेप्रे से तो हमें कुछ कुछ क्लू मिल रहा है कि माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे किसका वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है जिसके द्वारा संक्रमण हो रहा है, तो वह कुष्ठ रोग यानी कि लेप्रेसी, कुष्ठ रोग, ठीक। माइक्रोबैक्टीरियम नाम है इसका, कुष्ठ रोग का जो बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया है, जिसके कारण संक्रमण होता है। तो कुष्ठ रोग क्या है, शारीरिक दिव्यांगता में आता है, और इसमें क्या होता है शरीर की संवेदनाएं नष्ट हो जाती हैं, ठीक। फिर कह रहे हैं प्रश्न नंबर 118 देखिए दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था का दूसरा नाम क्या है। इसमें अब देखिए फिर जीन प्याजे की अवस्थाएं आ गई दोस्तों, संवेदी गामक, क्योंकि प्रथम अवस्था या प्रथम चरण जिसे हम बोलते हैं वह चरण है संवेदी गामक, तो इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। जरूरी नहीं है संवेदी गामक पूछ लिया जाए, संवेदी गामक अवस्था किसने दे, किसका चरण है या किसकी अवस्था है या किसने दिया है, किसके प्रतिपादन क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो संवेदी गामक अवस्था का दूसरा नाम है दोस्तों इंद्रिय गामक अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था। अब देखिए इंद्रिय गामक अवस्था और इसे पेशीय इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से पेशीय गामक अवस्था भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये तीन नामों से इसको जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों प्रश्न नंबर 119 देखिए, संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है। यानी कि संवेग क्या है, अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, और ये कथन किसने दिया है। तो दोस्तों ये कथन दिया है बर्नी ने, बर्नी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पर, बर्नी का संवेग में क्या, या बर्नी ने संवेग के बारे में क्या कहा है। तो बर्नी ने संवेग के बारे में कहा है, संवेग एक अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। अब इन्होंने इस तरीके से भी पूछ लिया, हो सकता है आपको आने वाले टाइम में
अलग घुमाकर पूछ ले प्रश्न। सम्यक अभिप्रयोग का भावात्मक पक्ष है, किसका कथन है, किसने कहा है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 120, संवेग क्या है। संवेग क्या है दोस्तों, व्यक्ति की एक उत्तेजित अवस्था है, उत्तेजित अवस्था जिसमें हम संवेग प्रदर्शित करते हैं या होते हैं। हमारे एक उत्तेजित अवस्था में हमारे संवेग, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं तो उत्तेजित अवस्था है, कभी बहुत ज्यादा हम परेशान होते हैं, ठीक है, दुख होता है हमें तो एक हमारी उत्तेजित अवस्था है, ठीक है, भूख लग रही है एक उत्तेजित अवस्था है। तो संवेग क्या हमारी एक उत्तेजित अवस्था है, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था। ठीक, तो ये दोस्तों देखिए 120 प्रश्नों पर आज हमने 101 से लेकर 120 प्रश्नों पर, यानी कि आज भी हमने पूरे 20 प्रश्नों पर बात किया है। 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं विद एक्सप्लेनेशन। अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, या इसके अलावा भी आपको अगर कुछ सर्च करना है या किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है, कोई भी डिटेल जाननी है किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में, बाकी जो नई डिसेबिलिटी है उनको भी मैं जल्दी से आपको सोचूंगी कि थ्योरी में एक बार करा दूं कि किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया थैलेसीमिया क्या है, ठीक है, या ड्राइफिस के बारे में पूछ ले, ठीक है, तो स्कलेरोसिस डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो वो सारी चीजें मैं सोचूंगी जल्दी से आपको डिटेल में करा दूं। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी एक्ट के बारे में देखना है, एक्ट के बारे में जानना है डिटेल में, तो आप स्पेशल एजुकेशन उसको सर्च कीजिए और उसके बाद अपना टॉपिक डालिए, आपको एक डिटेल क्लास मिल जाएगी आपको। और किसी भी एक्ट के बारे में जानना है, जितने भी एक्ट की बात की गई है जो DSSS में आने वाले हैं, ठीक है, आप सिलेबस को देखिए। सबसे पहले सिलेबस में जो मैंने आपको पार्ट में डिवाइड किया, आपका सिलेबस DSSS स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी का सिलेबस मैंने आपको जो डिवाइड 2 पार्टों में कर दिया है, उसमें मैंने बताया कि आपको कौन कौन से एक्ट पर बात की गई है, किस एक्ट में से कितना आएगा, कौन कौन से एक्ट पूछे जाएंगे। तो आप एक बार उसमें देखिए जाके प्लेलिस्ट पे, जो फर्स्ट वीडियो है DSSS की, उसमें आपको मिल जाएगा। और उससे संबंधित एक्ट अगर आपको डिटेल में चाहिए तो स्पेशल एजुकेशन हब सर्च कीजिए और टॉपिक का नाम दीजिए, आपको मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करते रहे दोस्तों, औरों को शेयर करते रहे। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।